हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और पर्टिकुलरली इस लेक्चर को बनाया गया है स्पेशली पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर 1 का हम लोग पहले देख चुके हैं कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। अभी हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है ना। ये कंपलसरी है, ये जानना जरूरी है कि जब तक एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझ पाओगे तो लिखोगे क्या, है ना, उसको प्रिपेयर करोगे कैसे। तो पेपर 2 जो है पूरा क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इसमें लिखना होता है। जो इसमें से जो ऐसे हैं, ऐसे को हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, ये अपना चॉइस होता है। तो सबसे पहले अपने को जो काम करना है वो है पैटर्न को समझना। और पैटर्न को समझने का मतलब कि कौन से थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ना। इसको आगे देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कौन से एरिया तक, कौन से कितना डायमेंशन तक ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से आ रहा है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि क्या ये स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये प्योरली बेस्ड है कि करंट अफेयर्स में, है ना। इसको समझना, अंडरस्टैंड करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है एग्ज़ाम से पहले और अपने पूरे प्रिपरेशन जनरली में। उसके बाद दूसरा अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है अपने लैंग्वेज को बूस्ट करना है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, लैंग्वेज को बूस्ट करना है। क्योंकि जब ऐसे लिखोगे या फिर प्रेसिस लिखोगे, कॉम्प्रिहेंशन लिखोगे तो उसमें एक लैंग्वेज का फ्लो होना जरूरी है ना। चाहे वो कनेक्टिंग वर्ड्स के रिस्पेक्ट में लिखो, है ना, चाहे कैसा भी फ्लो करो। तो कोई भी पैसेज लिखोगे अगर पढ़ोगे तो फ्लो में होगा तो ये क्या है, थोड़ा बेटर हो जाएगा कि मार्क्स को फेच कर सको। समझ रहे हो। तो लैंग्वेज में अपने को थोड़ा ज़्यादा कमांड करना है ना। जैसे कि एक होता है स्पेलिंग एरर हो गया, चाहे ग्रामर एरर हो गया, ये सब चीज़ ऐसे हैं जो कॉमनली होता रहता है। तो इसके लिए क्या करोगे, एक तो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के अपने को बोलना है कि जो लैंग्वेज है उसमें अपने को कमांड होना चाहिए, चाहे उसका स्पेलिंग हो चाहे ग्रामर के रेस्पेक्ट में हो। तो इसमें अपने को ध्यान देना है पेपर 2 के रेस्पेक्ट से। आंसर राइटिंग कब करोगे, आंसर राइटिंग एक बार थीम जो है, जैसे कि मान लो इकोनॉमी है तो इकोनॉमी एक थीम हो गया। इकोनॉमी के अंदर जितना भी जो कॉन्सेप्ट हैं इसको मैं इसमें कराऊंगा, यूट्यूब चैनल में कराऊंगा पूरा थीम बेस्ड अप्रोच कैसे लेके चलना है, इसका नोट्स कैसे बनाना है, इसको कराएंगे। थोड़े दिन में स्टार्ट करेंगे इस इनिशिएटिव को भी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे इकोनॉमी में अगर बात करोगे तो डिजिटल इकोनॉमी है ना, डिजिटल इकोनॉमी है। तो इसके ऊपर अपने को क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। अगर इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े रहोगे ना तो कुछ भी लिख के आ जाओगे एग्ज़ाम में। डिजिटल इकोनॉमी के बारे में पढ़ के जाना और इसके बारे में विदाउट पढ़े जाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे लिखना है, वहाँ पे प्रेशर इतना होता है, प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि 3 घंटा दिया रहता है, उसमें से पूरा चाहे प्रेसिस को भी करना है, रिपोर्ट राइटिंग भी लिखना है, आर्गूमेंट भी लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन भी लिखना है, प्लस ऐसे लिखना है 4 ऐसे। तो यहाँ पे अपने से एक बार क्या है, पढ़े रहोगे तो जो आइडिया है पूरा ऑटोमेटिक क्लिक होते रहेगा। ठीक है, अगर इसका नोट्स बना लोगे, है ना, पेपर 2 का नोट्स बनाओगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरा यही एडवाइस रहेगा कि सीएपीएफ जो पेपर 2 के लिए है उसका तो नोट्स बना ही लो, वो रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, अभी मत करो थोड़ा, अभी तो जो बेसिक्स हैं एनसीईआरटी हो गया उसको कवर करते रहो। उसके बाद जैसे 1-2 महीने हो रहे हैं उसके बाद इस आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आंसर लिखोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा रहोगे कि स्पीड, दूसरा क्या करोगे, स्पीड करोगे। स्पीड जो है ज़्यादा होना चाहिए विथ राइटिंग। और राइटिंग कैसा भी होना चाहिए, थोड़ा ब्यूटीफुल राइटिंग होना चाहिए। ये नहीं कर्सो राइटिंग जो भी पाए वैसे लिख के चले आ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना। वहाँ पे फालतू जो मार्क्स हैं वही कटने वाले हैं ना। एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको समझ में आएगा ना आपको समझ में आने वाला है। तो लिखोगे तो ठीक से लिखोगे। स्पीड को बूस्ट करना है, जैसे कि 2 दिन में लिख रहे हो, 2 दिन बाद लिख रहे हो,
फिर एक दिन गैप करके फिर दूसरा दिन लिख रहे हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। अपने को अप्रोच लेके चलना है थीम बेस्ड अप्रोच। तो ये थीम कहाँ से मिलेगा? थीम मिलेगा PYQ से। और जितना थीम है, जितना थीम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो इसको ज्वाइन कर लेना। तो थीम बेस्ड अप्रोच अपने को लेके चलना है ना। जैसे इकोनॉमी हो गया, तो इकोनॉमी क्या क्या आ सकता है? डिजिटल इकोनॉमी हो गया, है ना, जिसकी क्या है, रुपी के बेस्ड में क्वेश्चन आ सकता है, क्रिप्टो करेंसी के बेस्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब का नोट्स अपने पास होना चाहिए। ऐसे लिखोगे तो जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसका नोट्स अपने पास एक अलग से होना चाहिए, इसका कंटेंट। क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तो क्या पढ़ोगे, क्या रिवाइज करोगे? तो इसके लिए एग्ज़ाम से पहले एक बार कंटेंट को प्रिपेयर करना, उसके बाद उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, फिर एग्ज़ाम में जाके बैठना। तब देखना जो कॉन्फिडेंस है कितना थोड़ा हाई लेवल में रहेगा। और ऐसे लिखोगे भी, जब पढ़े रहोगे तभी तो अच्छे से लिख पाओगे। बोलने का मतलब ये है, ठीक है। चाहे डिजिटल करेंसी हो गया, तो इसके ऊपर एक अपना प्रॉपरली नोट्स होना चाहिए, है ना। चलो, और ऐसे हो गया कैसे लिखते हैं, ऐसे का चाहे आर्गूमेंट का पूरा फॉर्मेट है, उसको 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो पूरा ओवरऑल पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे करना है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब आंसर राइटिंग करोगी तो अपने को एक न्यूट्रल अप्रोच लेके चलना है। न्यूट्रल अप्रोच कैसे? जैसे कि बोल लो आर्गूमेंट में, और आर्गूमेंट का ही एग्जांपल ना ले तो देखो न्यूट्रल अप्रोच कैसे, अगर कोई भी चीज़ का क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो उसका कोई पॉजिटिव साइड भी होगा, है ना। पॉजिटिव साइड के साथ क्रिटिसिज्म, वो भी क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, है ना। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक न्यूट्रल अप्रोच लेना है। ये कब ले पाओगे? जब आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइट, और डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठोगे तो जो मन में आए उसी को लिख दोगे, इससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि अपने को मेरिट में आना है। तो न्यूट्रल अप्रोच कब आएगा? जब आंसर राइटिंग कर पाओगे। जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। फोकस अपने को ज़्यादा देना है स्ट्रक्चरल और फॉर्मेट में, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, कुछ कुछ रूल्स होते हैं कि अगर इधर लिखे तो मार्क्स कट जाए, तो ऐसा कुछ कुछ रूल्स हैं। और बेसिकली अपने को ध्यान देना है उसका स्ट्रक्चर में, है ना। जैसे कि जितना वर्ड में बोला है, जैसे प्रीसिस हो गया, प्रीसिस को 1/3 में लिखना होता है तो 1/3 में ही लिखो, 1/4 में, 1/5 में, ऐसा नहीं जाना है अपने को। जो स्ट्रक्चर है उसी फॉर्मेट में लिखना है, और जितना बोला गया उतना ही लिखना है। इरेलेवेंट जो टॉपिक होते हैं उससे बचना है, क्योंकि 300 वर्ड दे रहे हैं, तो 300 वर्ड में जो रिलेवेंट हैं, और 300 वर्ड में अपने को पूरा चीज़ और हर एक डायमेंशन को कवर करते हुए यहाँ पे लिखना है ना। तो ये थोड़ा फोकस ज़्यादा देना है इसके स्ट्रक्चर में, इसके फॉर्मेट में। तो इसका जो कंटेंट है कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, और जो इंग्लिश फ्लुएंसी है, या तो न्यूज़पेपर हो या फिर मैगजीन हो, है ना। अगर ये नहीं पढ़ना है तो डेली इंग्लिश बूस्टर करके और वोकैबुलरी बूस्टर करके इस टेलीग्राम चैनल में डेली डल जाते हैं, तो वहाँ से कवर कर सकते हो। और मंथली मैगजीन तो प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं कि एक बार PYQ एनालिसिस कर लेना, है ना, क्योंकि यहीं से तो पता चलेगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, और कौन से पैटर्न में और कितना डेप्थ तक क्वेश्चन आ रहा है, और कौन से डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक बार एनालिसिस करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, PYQ का पेपर 2 के रेस्पेक्ट से। ठीक है, इतना समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग जो पेपर 2 है इसको एक हॉलिस्टिकली अप्रोच के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर एसे को कैसे लिखना है ना, उसका थीम बेस्ड कौन सा है, कौन कौन सा थीम है जिसको अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे प्रीसिस को कैसे लिखना है, आर्गूमेंट को कैसे लिखना है, इस सब चीज़ का वीडियो 1 बाय 1 करके अपलोड हो जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।